हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला लेकर आए हैं। जो भी बच्चे यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या 2021 में वो पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले हमने आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 30 तक करा दिया है। आज हम आपको प्रश्न संख्या 31 से लेकर प्रश्न संख्या 45 तक आपको हम कराएंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्न हैं। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए पीटर साल्वे, ऑप्शन बी जॉन मेयर, ऑप्शन सी नैन्सी गिब्स या ऑप्शन डी डेनियल गोलमैन। तो संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लेखक जो हैं वो कौन है? डेनियल गोलमैन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले भी हमने आपको 4 वीडियो दिया है बाल विकास से संबंधित। अगर आप वो ना देखे हों तो आप यूपी टेट बाल विकास की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की और आप चाहते हैं कि इस बार आपका यूपी टेट निकल जाए, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। उसमें सब बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो यूपी टेट में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों का अभ्यास कराना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संवेगों पर नियंत्रण करने के लिए बालकों को किसका अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन 1 आत्मानुभूति का, ऑप्शन 2 आत्मचेतना का, ऑप्शन 3 आत्मप्रेरणा का या ऑप्शन 4 आत्मनियंत्रण का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आत्मानुभूति का। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को आत्मानुभूति का अभ्यास कराना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। बालकों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या है? आप ऐसा कौन, अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आप बालक को कक्षा में आने के लिए नियमित रूप से किस हिसाब से या किस तरीके से आप उनको प्रेरित करेंगे कि वो बच्चा जो है वो विद्यालय रोज आए। ऑप्शन 1 डांटना, ऑप्शन 2 प्रोत्साहन, ऑप्शन 3 आलोचना या ऑप्शन 4 जुर्माना। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर आप डांटेंगे तो बच्चा जो है वो नियमित रूप से नहीं कक्षा में आएगा, उसको डर बना रहेगा। आलोचना करेंगे, उसकी बुराई करेंगे तो भी उसको ये लगेगा कि मतलब हमारे अध्यापक ही जो है हमारी बुराई करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। उसके अंदर हे भावना की दृष्टि आएगी। और जुर्माना लगाएंगे तो भी बच्चा नहीं आएगा। इसलिए आप बच्चे को प्रोत्साहन करेंगे कि हाँ जैसे होता है कि अगर बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, मतलब उनको खेलने से संबंधित, या आप विद्यालय आएंगे कक्षा में पढ़ेंगे तो आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि उनको विद्यालय जो है वो बार बार वो कभी भी गैपिंग नहीं करेंगे, वो हमेशा विद्यालय आने के लिए तत्पर रहेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34। एक अध्यापक तीव्र शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को कैसा बनाता है? ऑप्शन ए सरल बनाता है, ऑप्शन 2 प्रासंगिक बनाता है, ऑप्शन 3 मनोरंजक बनाता है या ऑप्शन 4 रोचक बनाता है। तो एक अध्यापक श्रव्य मतलब सुनना, मतलब जैसे रेडियो हो गया, रेडियो हो गया, ये सब आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, ये सब क्या है, सिर्फ शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा मतलब टीचर क्या अपने अध्यापक को क्या कर सकता है, तो रोचक बना सकता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35।
मनोविश्लेषण में जिनके अध्ययन पर बल दिया जाता है, किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, किसमें? मनोविश्लेषण पर। ऑप्शन ए अचेतन, ऑप्शन बी संचेतना, ऑप्शन सी अर्ध संचेतना या ऑप्शन 4 बहुचेतना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संचेतना। संचेतना के माध्यम से मनोविश्लेषण में अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? ऑप्शन 1 संज्ञानवाद, ऑप्शन 2 गेस्टाल्टवाद, ऑप्शन 3 व्यवहारवाद, ऑप्शन 4 निर्मितवाद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, व्यवहारवाद। मनोविज्ञान जो है वो विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल जो है वो कौन देता है? व्यवहारवाद देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अवसर है जो किशोरों की आवश्यकता जो है। ऑप्शन ए वाद विवाद, ऑप्शन बी तर्क, ऑप्शन सी चर्चा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर किशोरों की आवश्यकता वाद विवाद भी है, तर्क भी है, चर्चा भी है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। क्या चीज़ नहीं चाहिए? आपसे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक बार क्वेश्चन आप फिर से समझिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ऑप्शन 1 प्रजातांत्रिक उपागम, ऑप्शन 2 आलोचनात्मक उपागम, ऑप्शन 3 संग्रहित उपागम या ऑप्शन 4 आदर्श उपागम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आलोचनात्मक उपागम। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोर के साथ आलोचनात्मक उपागम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका क्या है? ऑप्शन 1 विश्लेषण एवं निर्णय, ऑप्शन 2 बाधाओं को दूर करना, ऑप्शन 3 उदात्तीकरण या ऑप्शन 4 लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। तो तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका जो है वो आपका क्या है? उदात्तीकरण है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। किशोरा अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। तो किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ऑप्शन 1 आलोचना करना, ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा करना, ऑप्शन 3 गलती निकालना या ऑप्शन 4 नकारात्मक व्यवहार करना। अगर आप आलोचना करेंगे, गलती करेंगे, उनकी कमियों को बताएंगे या नकारात्मक व्यवहार उनके साथ करेंगे तो बालकों के साथ जो है वो सहयोग नहीं होगा, ये नेगेटिविटी का कारण बनेगा। इसलिए आप अगर किशोरावस्था में बालक का सहयोग देना चाहते हैं तो आप उसके लिए अभिप्रेरणा करेंगे, मतलब अभिप्रेरणा उसकी बढ़ाएंगे, मोटिवेशन की भी बात करेंगे, प्रेरणा भी बन के उसको हर चीज़ें उसका सहयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। किशोरा अवस्था को शैशवा अवस्था का पुनरावर्तन किसने कहा था? ऑप्शन 1 रॉस ने, ऑप्शन 2 स्ट्रैंग ने, ऑप्शन 3 हॉल ने या ऑप्शन 4 जॉन्स ने। तो किशोरा अवस्था को शैशवा अवस्था का पुनरावर्तन काल जो है वो जॉन्स कहे थे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? ऑप्शन 1 शैशवा काल, ऑप्शन 2 पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन 3 उत्तर किशोरावस्था या ऑप्शन 4 बाल्यावस्था।
तो मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल जो है वो आपका शैशव काल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43, ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी जाती है। आप पूछ रहा है कि ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था कौन सी होती है। ऑप्शन 1 जन्म से 1 माह तक, ऑप्शन 2 जन्म से 2 माह तक, ऑप्शन 3 जन्म से 2 वर्ष तक, या ऑप्शन 4 जन्म से 1 वर्ष तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो 2 सही हो जाएगा। ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था जो है वो जन्म से 2 माह तक मानी जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, बालक किसी क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बालक किसी लड़की को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, वह जो है किस अवस्था में है। तो आपका ऑप्शन है इदम में, ऑप्शन 2 अहम में, ऑप्शन 3 अर्धचेतन में, या ऑप्शन 4 अचेतन में। तो एक बालक अगर किसी लड़की को देखकर यह विचार करता है कि मैंने इसे देखा है कहीं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 42 का जो 44 का 4 आंसर सही हो जाएगा, अचेतन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है, बालक पर मन के किस प्रकार का अभाव है। ऑप्शन 1 अहम, ऑप्शन 2 परम अहम, ऑप्शन 3 ईदम, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो बालक श्रेष्ठ आचरण में बुराइयों की ओर लौटता है, यह जो है आपका ईदम पर बल देता है। उसके कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो ईदम का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तथा अगर आपको बाल विकास से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।